विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको लगातार फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल जी, आपको किस तरह की धमकी मिल रही है और किस विषय पर धमकी मिल रही है? देखिए, हमने जब सूचना मुझे प्राप्त हुई कि ये बलरामपुर में ऐसी ऐसी घटना हो रही है, हमारी बहनों का, माताओं का और हमारे भाइयों का धर्मांतरण शांगुर पीर जैसा व्यक्ति करा रहा है, तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि हजारों की संख्या में वो कैसे करा सकता है। तो जब मुझे 23 को पता चला तो 24 तारीख को मैं सुबह यहाँ से 20 कार्यकर्ता ऐसे थे कि एक एक गाड़ी लेकर के 5-5 लोग हम लोग संख्या में पहुंचे। वहाँ पहुंचते ही इंस्पेक्टर उतरौला, 10-12 पुलिसकर्मी, उसके 5-6 कुत्ते बड़े बड़े सब छोड़ दिए गए। तो हम लोगों का उद्देश्य मेन ये था कि आखिर प्रकरण क्या है, क्या उसकी कोठी इतनी बड़ी है नहीं है, और एक आदमी भीख मांगने वाला ऐसा कर सकता है। तो सारी चीज़ वहाँ पर मीडिया के लोग भी थे, तो सारी जानकारी के बाद फिर हमने सोचा पता लगा लेगा कि स्थिति क्या है। तो जो हमें क्षण की खबरें आई कि ये हजारों लोगों का अब तक ये धर्मांतरण करा चुका है, और ये ज़्यादातर कैसे पीड़ित लोगों को करता है। 156(3) जो धारा होती है हमारे अदालत की, उसमें डायरेक्ट आदेश करा देता है मुकदमे का। मुकदमे में जब आदमी वांछित हो जाता है तो लोग कहते हैं मुकदमा जानते हो, आज तक कभी झेला है? तो लोग कहते हैं नहीं। तो उसमें पता चलता कई साल मुकदमे चलेंगे, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो वो पैसे से भी रसूख वाला आदमी था, स्थानीय पुलिस भी उसकी सुनती थी, मतलब एक कुल मिलाकर के बहुत मजबूत आदमी था। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी पूरी प्रोफाइल तैयार किए और 16 करोड़ का जो आतंकी फंडिंग के नाम पे 16 करोड़ रखा था, जो आतंकी फंडिंग कैंप बनाने के लिए पूना में मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, वो कागज हमने कलेक्ट किया। और 90 करोड़ रुपया जो खाते में पैसा आया था, इसके जितने भी सदस्य हैं उन लोगों के खाते में आया था, ये सारी जानकारी करके मैं पीड़ितों का पूरा FIR निकाल करके मैं माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबको स्पीड पोस्ट द्वारा दिया। ATG कानून व्यवस्था अमिताभ यश जी को व्यक्तिगत मिलकर दिया, और उन्होंने 20 घंटे के भीतर ये तैयारी भी की। अब जैसे ही हम 3 जुलाई को मैं घर वापसी कराया दर्जनों लोगों का, और काफ़ी लोग और आने को तैयार थे, उसके बीच धमकियां मिलने लगी। धमकियां हमारे पास देखिए, अभी कल की धमकी है, ये उतरौला क्षेत्र का ही है, ये हरजीत नाम का आदमी जिसको मुस्लिम बनाया गया था, और ये इसको जान से मारने की धमकी कि तुम टीवी पे जाकर के लखनऊ में कर लो, नहीं तुमको तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हैं उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। ये बाकायदे स्पीड पोस्ट रात में किया है, और इसकी कॉपी हमको व्हाट्सएप किया है, जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इसके पहले हमारे पास एक स्पीड पोस्ट से धमकी आई, ये मैंने थाना अध्यक्ष गोमती नगर के नाम से मैंने दिया भी है, ये रिसीविंग है ये, जिसमें अभी तक FIR नहीं हुई, 4 दिन हो गया है, आज 5वां दिन है। ये लेटर आया है, लेटर के साथ साथ यह लेटर कैसे आया, ये स्पीड पोस्ट से आया है। इसके पहले हमने जब आजमगढ़ में बम्भौर गांव है जो मुबारकपुर थाने में पड़ता है, वहां पर सूचना मिली कि कुछ मुस्लिम लोग वहां मार पीट रहे हैं जो दलित गरीब परिवार के हिंदू हैं। तो हम अपना वहाँ भी 200 लोगों की संख्या में पहुँचे थे, वहाँ के भी इंस्पेक्टर पहुँचे थे यादव जी, और मैंने SSP से बात किया कि ये क्यों यहाँ पुलिस चौकी आप नहीं खोल रहे हैं। यहाँ स्थिति है कि बच्चियों के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार हुआ जो मैं बता नहीं सकता। तो उन्होंने कहा मैं पुलिस चौकी तैयार कर रहा हूँ, पुलिस चौकी उन्होंने बना भी दिया। कल मुझे पता चला कि हमारे जब मैं आ गया था तो सबकी गिरफ्तारी हो गई थी मुलजिमों की। अब मुलजिम फिर बाइज्जत तो नहीं कह सकते, जमानत पर रिहा हुए, फिर वो सब धमकी भी दे रहे हैं और उनके खिलाफ 156(3) के माध्यम से फिर मुकदमा कायम करें। ये देखिए गालियों का विवरण है, मुझे जान से मारने की धमकियां हैं इसमें। ये सोशल मीडिया से प्राप्त हुई, और उसमें यह भी सूचना दी गई कि बम्भौर, मेड इन बम्भौर से जो निर्मित पिस्टल थी, उससे हमारे हिंदू गायक गुलशन कुमार की भी हत्या हुई थी। तो ये गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, ये सब चीज़ें कहने के, फोन करने पर व्हाट्सएप पे, और ये सोशल मीडिया पर बाकायदे देख रहे हैं जो जान से मारने की धमकी मिली है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लोग भी घबरा गए, और घबराने के पश्चात लोगों ने कहा भाई अब बाहर निकलना बंद है। तो 4-5 दिन से मैं निकल नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें। बाकी हमारे साथ एक पीड़िता और है जो सोनू कुमारी है, ये रहने वाली कर्नाटका की थी, सहारनपुर में। ये भी शिकार बनी, क्योंकि वहाँ का जो लड़का था मुस्लिम था, हिंदू नाम रख करके उसको फंसाया। ये ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और इसने अपना दुकान सब कुछ बेच बाच करके सऊदी इसको ले गया, वहाँ उस पर धर्मांतरण कराया, और जबरी इसके साथ सिगरेट उगरेट और किसी चीज़ से जलाया उलाया भी है। फिर इसको जान से मारने की धमकी सहारनपुर में मिल रही है, लेकिन पुलिस उसकी भी मदद नहीं कर रही है। उसने एक वीडियो भी रात में भेजा, संभवतः ANI वाले लोग आए थे तो हमने भेजा था।
तो वो कुल मिलाकर के सुरक्षित नहीं है। बहुत लोग दहशत में हैं और तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। और मुझे विशेष रूप से इसलिए कि मैं नेतृत्व इसका किया, मेरे साथ 14 साल तक 2 गनर शासकीय वे पे था। आज के डेट में कोई गनर नहीं है, जिसमें यहाँ के अवधेश वर्मा हैं डिप्टी एसपी LIU, वो रिपोर्ट में लगा देते हैं कि इन्हें जीवन भय परिलक्षित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सब ईश्वर की देन है। धमकियां बहुत आ रही हैं, हम लोग भी अलर्ट हैं कि पार्क में भी नहीं जा रहे हैं, जो हम हमेशा जाते थे। कहीं जाते भी हैं तो 20-25 लोगों की संख्या में जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। अच्छा, मुझे ये बताइए गोपाल जी, ये जो बलरामपुर का पूरा प्रकरण है, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, इसमें तमाम सारे लोगों के धर्मांतरण की बात आपने कही थी, कई लोगों की घर वापसी भी आपने करवाई, उसके बाद सरकार की तरफ से कार्रवाई भी देखी जा रही है। तो ये बलरामपुर के झांगुर बाबा की जानकारी आपको कैसे मिली, कैसे पीड़िता आप लोगों के संपर्क में आई? देखिए, 23 तारीख को हमें जब सूचना मिली, एक पीड़ित आई यहाँ पे, आने के बाद वो बता ली, वो सिद्धार्थनगर की थी। उसने बताया कि साहब इसमें बहुत, तो तभी मैं 24 को गया। 24 को जाने के बाद क्षण की खबरें आने लगी और लास्ट में हमारे यहाँ 2 तारीख तक लोग एकत्रित हो गए। 3 जुलाई को हमने घर वापसी का कार्यक्रम तभी रखा, और रखने के साथ साथ आपके सभी देश भर की मीडिया भी थी। और ये काम मुझे नहीं, पहले तो आसान समझ में आ रहा था, लेकिन अब इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये भारत में नहीं, विदेशों से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। 45 देशों में अब तक यात्रा किए हैं। अभी मीडिया में था कि 2 उसके पास पासपोर्ट है, हमारी जानकारी में 3 पासपोर्ट है विभिन्न नामों से। अब ये जांच का विषय है, और जानकारी हमारे होते ही हम लोगों की मदद भी कर रहा हूँ। लोगों का फ़ोन भी आ रहा है, जो थाने स्तर पर है, SP स्तर पर फ़ोन भी कर रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के अलावा आप कहाँ कहाँ मानते हैं कि धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, साजिशन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखिए, ये छांगुर बाबा जैसा था, अभी सहारनपुर की घटना बता दूं आपको, और अभी औरैया की घटना आपके संज्ञान में है। इस तरह से देवगांव में कई मुलजिम, इसके चचेरे भाई वगैरह भी हैं, जो 18 से 20 मुलजिम हैं। और आजमगढ़ के कई जिले में है, उतरौला के अतिरिक्त उतरौला के बगल में एक थाना है, वहाँ पे है। और अभी जांच होगी तो मुझे लगता है कि भारत के अन्य राज्यों में भी इसके नेटवर्क फैले हुए हैं। अच्छा, आज मुख्यमंत्री जी ने भी कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि हिंदू या दूसरे जो वर्ग हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, अनुसूचित जाति, ऐसे तमाम सारे लोग हैं, इनके धर्मांतरण के लिए अलग अलग रेट फिक्स है। कुछ इस तरह की जानकारी भी आपको लगी थी क्या? देखिए, हमें जानकारी जो मिली, किसी न किसी तरह से उनको धर्मांतरण कराना, वो चाहे पैसे से हमें, पैसे से जो नहीं करता है तो उसको धारा 156(3) के तहत एक लिपिक थे कोई उपाध्याय वहाँ CGM कोर्ट में, जो 2 से 5 लाख रुपया लेते थे, उनकी पत्नी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आता था। और ये धारा 156(3) के तहत तुरंत मुकदमा रजिस्टर्ड करा करके संबंधित थाने को भेज देते थे, मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की गिरफ्तारी हो। इसमें पीड़ित और परेशान हो जाता था। ये सबसे बड़ा इनके पास माध्यम जो 156(3) था, वो बहुत ही खतरनाक इलाका था, क्योंकि ऐसे 156(3) में डायरेक्ट कोई भी जज ऐसा आदेश नहीं देते। उसमें तारीखें पड़ती हैं, फिर लोग जाते हैं, वकील के माध्यम से बहस होती है, फिर उसके बाद संबंधित जो जज हैं वो थाने को रिपोर्ट मंगाते हैं कि आप इस पर आख्या दें अपनी। जब आख्या आती है तब जा कर के वो ये करते हैं। लेकिन इतना सरलता से वो कर लेता था, क्योंकि अधिकारी वहाँ पर जो स्थानीय स्तर पे हैं, बहुत से ऐसे सूचना भी मिली है जो एक होता है मौखिक आदेश, तो वहाँ DM SSP से तो मिलता ही रहता था, लेकिन कभी कभी गनर भी वो प्राप्त कर लेता था, जो कि बिल्कुल कहीं से भी उसको मिलने लायक नहीं था, लेकिन वो कहीं लिखा पढ़ी में नहीं होता था। जैसे मान लीजिए कि SSP ने RI से कह दिया कि इनको एक गनर दे दो 2 दिन के लिए, तो वो ये नहीं कहेगा साहब आप लिख कर दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जितनी महिलाओं का आपने घर वापसी करवाई थी उस वक्त, उसमें कुल संख्या कितनी थी घर वापसी करने वाली महिलाओं की? हमारे पास महिला पुरुष मिला के 15 थे। पुरुषों का भी धर्मांतरण कराया गया? पुरुष भी थे, पुरुष 1 2 3 पुरुष थे, सब मिला के 15। तो इसमें कितने लोगों को अब दोबारा धमकी मिलनी शुरू हुई है? धमकी इसमें 6 लोगों को तो अभी मेरे पास जो शिकायत आई है, 6 लोग, जैसे उतरौला में तो मारा पीटा भी गया है, वो आदमी भेजा, और उसमें मेरा भी, इसमें जो स्पीड पोस्ट से उसने दिया कल, इसमें मेरा भी नाम इसमें डाला कि तुम जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको भी जान से मरवा देंगे, तुम देखते रहना। इसको मारा पीटा भी है, थाने से इसको मदद मिल भी नहीं रही है, और ये पूरा विवरण इसमें डाला है। और सबसे बड़ी चीज़, एक रिपोर्ट बढ़िया हुआ आपने पूछ लिया, बैंक खाता इसका, जो ये आरोपी है दूसरा वाला, इसके पत्नी के नाम पर वो बैंक खाते में कितना पैसा इसने डाला, जमालुद्दीन उर्फ बाबा, इसका नाम है कमालुद्दीन, ये गंडास बुजुर्ग का रहने वाला है। इस पे अगर आपके माध्यम से देश को दिखा सकते हैं, तो इसमें भी मैं चाहूँगा कि जो जांच अधिकारी हैं,
ये नन्हे निवासी ग्राम चिड़ुआ, संगैया थाना, गंडास बुजुर्ग, बलरामपुर। तो ये मुझे सूत्रों से प्राप्त जानकारी से 25 लाख एक बार में आया है। अब कितना आया है ये जांच का विषय है। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं कि आपको भी लगातार धमकी दी जा रही है, तो सुरक्षा को लेकर किसी अधिकारी से या सरकार के स्तर पर कोई बातचीत हुई है? देखिए, मैं अपना ईमेल और स्पीच पोस्ट द्वारा सबको दे दिया हूँ, कोई बचा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को दिया है, प्रधानमंत्री को दिया अपनी सुरक्षा के संबंध में। और सबसे बड़ी विषय यह है कि हमारा जो 18 साल से दो गनर चल रहे थे, ये यहाँ के सीओ LIU जो अवधेश चौधरी की क्या भूमिका थी, क्यों हटाया गया? क्योंकि इनकी भूमिका बहुत प्रमुख होती है, वो इनसे रिपोर्ट मांगी जाती है, तो उसमें इन्होंने लिख दिया कि इनको जीवन भय परिलक्षित नहीं है, इसलिए सुरक्षा नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये एक प्रकार का बहुत विशेष भूमिका इनकी रही, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसका कारण भी मैं बताऊं, जो मुझे समझ में आता है कि प्रधानमंत्री को किसी समय इन्होंने गाली दिया था फेसबुक पर, उसके रिकॉर्ड भी मेरे पास है, वो मैं किसी अधिकारी को दिया था। अब वो अधिकारी जांच उच किए होंगे, डांटे उठे होंगे, तो उस हिसाब से हमारे सुरक्षा। तो ये धमकी मिलने के बाद सरकार पे किसी से बात हुई है क्या? इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से DG कानून व्यवस्था से भी कहा था अपने सुरक्षा के संबंध में, और ईमेल द्वारा मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह और प्रधानमंत्री को भी मैं भेजा हूं, स्पीच पोस्ट से भेजा हूं। और मिलने का तो अभी समय ही नहीं मिल पा रहा है। हम तो प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, अब समय मिल जाएगा तो फिर ये जानकारी। एक अंतिम सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो धर्मांतरण का मुद्दा आपने उठाया, जिसमें कई लोगों की घर वापसी भी कराई, इसमें लोगों को किस तरह सचेत रहने की जरूरत है? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? ये देखिए, पहले तो सरकार इतनी टाइट हो जाएगी, पहले तो गिरफ्तारी करे, और जो पीड़ित कर्ताओं को धमका रहे हैं ऐसे लोगों को सीधे रासुका लगा के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत जेल में डालें, जिससे पीड़ित आदमी अपनी बात को फिर कह सके और सरकार को बता सके, मीडिया को बता सके। क्योंकि अभी दहशत में लोग हैं, जब हमारे जैसे लोग दहशत में हैं तो उसकी तो बात ही छोड़ी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के साथ साथ कई और जनपदों में भी धर्मांतरण की घटनाओं की जानकारी उनके पास आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के बाद, यानी कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद लगातार न सिर्फ गोपाल राय बल्कि तमाम सारे पीड़िताओं को भी धमकी दी जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।